मेढक का हमारे सामने होना ही उसकी जीत का प्रमाण है। अरे भाई, हो भी क्यों ना। लगभग पिछले 5 बार धरती पर महाविनाश हुआ अलग अलग कारणों से। डायनासोरों का समय आया, आइस एज का समय आया, लेकिन मेढक एस्टेरॉइड के टकराने पे भी बच गए। वो बहुत लंबे समय से जीवित हैं। 5,000 से ऊपर प्रजातियां हैं। अंटार्कटिका को आप छोड़ दीजिए तो लगभग सारे महाद्वीपों में पाए जाते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इस समय खतरे पर हैं। 5,000 प्रजातियों में एक तिहाई प्रजाति उनकी खतरे पे चली गई हैं, एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। जिस तरह गौरैया थी, चींटियाँ थी पहले के समय में, गिद्ध थे, अब बहुत कम दिखाई देते हैं, उसी तरह ये भी थोड़ा सा खतरे पे चले गए हैं। खैर, आगे बात करते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत पहले से ही ये मनुष्यों के भी बहुत करीब रहे हैं, क्योंकि तालाब वगैरह में भी इनका हैबिटेट रहा है, उनका रहना रहा है। इसलिए मनुष्य ने भी बहुत शुरू शुरू से ही इनसे अच्छा कनेक्शन रखा। मनुष्य का रिश्ता तो सारे जानवरों के साथ है। पहला रिश्ता तो मनुष्य का सारे जानवरों के साथ उनको खाने को लेकर है। आज भी मेढक दुनिया के कई हिस्सों में खाए जाते हैं। चीन वाले तो खैर, अब चीन का नाम लेना तो बेकार ही है, चीन तो सब कुछ खा जाता है मार के, उसकी बात अलग है। खैर, साइंस की भी बात करें तो आपने देखा होगा हाई स्कूल इंटर में भी डिसेक्शन के लिए यानी काटने के लिए मेढक दिए जाते थे पहले। बाद में सरकार ने देखा कि उनके ऊपर प्रजातियों को खतरा चल रहा है, इसलिए उसको अब बंद करवा दिया गया है। नर्वस सिस्टम पर भी पहले प्रयोग जो गैल्वानी ने किए थे वो मेढक पे ही किए थे। दरअसल उसने क्या किया था, उसके आधे हिस्से को काट दिया था, उसके बाद उसमें करंट जब फ्लो किया तो उसकी टांगों में हलचल मिली। उससे ये पता चला कि नर्वस सिस्टम जो है बिजली से चलता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है, हमारे मनुष्यों के अंदर भी होती है। वो सोडियम हो, पोटेशियम है, क्लोरीन है, जिसके कारण हमारे शरीर में भी बिजली होती है। अरे बिजली क्या होती है, एक छोटा सा बल्ब जो है जलाया जा सकता है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो होती है शरीर में फ़िलहाल। आगे बात करेंगे तो आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि ये जो ठंडियों के मौसम में मेढक होते हैं वो हाइबरनेट कर जाते हैं, यानी वो शीत निद्रा में चले जाते हैं। वो तालाब के नीचे अंदर छुप जाते हैं और उस समय पानी पीने की उन्हें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मेढक जो पानी पीते हैं वो अपनी त्वचा से पीते हैं। स्किन ड्रिंकिंग बोलते हैं इसको। और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी शीत प्राणी होते हैं। तो जो भी शीत प्राणी होते हैं, बहुत सारे शीत प्राणी हैं, तो मगरमच्छ है, मेढक हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये टेम्परेचर अपना, इनका जो तापमान है वो मौसम के हिसाब से नहीं बदल पाता। हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, हमारा जो टेम्परेचर है वो मौसम के हिसाब से बदल जाता है। वार्म ब्लडेड हम लोग क्यों हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा खाना खाते हैं और हमारे शरीर में एक ऐसी व्यवस्था होती है कि जो हमारा खाना खाना होता है, जो हमारा भोजन होता है, वो बहुत हद तक ऊष्मा में बदल जाता है। टेम्परेचर रेगुलेशन में खाने का बहुत बड़ा रोल है। फिलहाल इसके बारे में कभी और बात करेंगे। अच्छा, बरसात के साथ मेढक का एक बहुत अजीब सा रिश्ता है। इंसानों को सबसे ज़्यादा यही चीज़ प्रभावित करती है। 24 घंटे पहले मेढक को पता चल जाता है कि पानी बरसने वाला है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वायुदाब होता है, यानी जो दबाव होता है हमारे वायुमंडल में, वो थोड़ा-सा बदल जाता है और वो इस चीज़ को अपने त्वचा के माध्यम से समझ जाते हैं कि बरसात होने की संभावना आ रही है, क्योंकि वायुदाब में परिवर्तन आ गया है। वायुदाब तो आप जानते ही होंगे, वायुदाब क्या होता है? कहीं हवा ज़्यादा, कहीं हवा कम। हवा ज़्यादा कम क्यों होती है? सूरज की रोशनी के कारण, उसके टेम्परेचर के कारण। अब पहले के समय में सिंचाई के साधन तो इतने उन्नत थे नहीं, इतने विकसित थे नहीं, तो बरसात का ही सहारा होता था और मेढक की आवाज़ एक अच्छा संकेत मानी जाती थी, क्योंकि उसके बाद बरसात होती थी, किसान को वही चाहिए था। और उसके अलावा भी मेढकों का मतलब जैसे मच्छरों की संख्या नियंत्रित करने पर बहुत बड़ा इनका रहा है, इस्तेमाल रहा है। ये तालाब में रहते हैं, वहाँ लार्वा पनपने नहीं देते ज़्यादातर। बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को भी खाते रहते थे, तो मनुष्य के लिए सदैव उपयोगी रहे। वेदों में भी, ऋग्वेद में इनके बारे में ऋचाएँ हैं। मांडुक उपनिषद वगैरह, मांडुक का तो अर्थ ही फ्रॉग होता है, तो सबसे छोटा उपनिषद है हालांकि हिंदू धर्म का। तो अगर धार्मिक दृष्टि से भी कहें तो शुरुआत से ही इनकी बारे में काफ़ी आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, काफ़ी सकारात्मक विचार मिलेंगे और काफ़ी लकी माने जाते रहे हैं। न सिर्फ भारत में ही बल्कि दुनिया के तमाम हिस्सों और धर्मों में मेढकों को इसीलिए बहुत ही लकी माना गया है।